बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का हैरत अंगेज़ वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के दरमियान वाज़ खिताब फरमा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में से किसी ने आपको पूछा, या मूसा अलैहिस्सलाम, हम ये जानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं और आप बहुत ही ज्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि रूहे जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म कौन रखता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने आप से बढ़कर किसी के आलिम होने का इल्म नहीं। एक तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो ठीक ही फरमा रहे थे, क्योंकि नबी से बढ़कर उस जमाने में कोई भी बड़ा आलिम नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात नापसंद हुई और उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ऐ मूसा, हमारा एक बंदा मजमाउल बहरैन यानी के दो दरियाओं के संगम में है, जो तुझसे बड़ा आलिम है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, या परवरदिगार, मैं उस आलिम की जियारत करना चाहता हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके साथ मुलाकात की राह बताई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जिसकी तलाश है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, चाहे इस मकसद के लिए मुझे साल साल तक सफर जारी रखना पड़े। उस आलिम बुजुर्ग के कयाम की जगह मालूम करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक निशानी थी और वो उस निशानी के मुताबिक ही चल रहे थे, जिसके बारे में कुरान कहता है, वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त और साथी जवान से कहा कि मैं तो कोशिश जारी रखूंगा जब तक मजमाउल बहरैन में ना पहुंच जाऊं, अगरचे मुझे इस सफर लंबी मुद्दत तक जारी रखना पड़े। इस जवाब पर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मंजिल ना मिल सकी, तो फिर से बारगाह इलाही में सवाल किया, या परवरदिगार, मैं वहां पर कैसे और किस तरह पहुंचूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक टोकरी में मछली लेकर सफर करो, जहां वो मछली गुम हो जाए वही तुम्हारी मंजिल है और वहीं पर तुम हजरत खिज़र से मुलाकात करोगे। दोस्तों, इसके बाद हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम अपने खादिम और शागिर्द हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपना रफीक सफर बनाया और अपना सफर शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को दिया और फरमाया, जब तुमसे मछली गुम हो जाए तो तुम मुझे जरूर इत्तला कर देना। उसके बाद आप दोनों अपने सफर में रवाना हो गए। जब ये दोनों चलते चलते बहुत दूर चले गए तो एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। उसी जगह मछली टोकरी से तड़पकर समंदर में गिर गया और जिस जगह पानी में डूबी वहां पानी में एक सुराग बन गया। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने देखा और सोचा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होंगे तो आपको मैं जरूर बता दूंगा। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो हजरत यूशा बिन नून आपको बताना भूल गए। फिर से दोनों अपने मंजिल के लिए चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई तो उन्होंने अर्ज किया, चट्टान के पास जहां आप सो गए थे
मछली वहां कूदकर समंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें तो उसी जगह की तलाश थी। बहरहाल अब दोनों हजरत अपने कदमों की निशाना तलाश करते हुए उसी जगह पर पहुंच गए जहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहां पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक बुजुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए वहां पर सो रहे हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो उन्होंने चादर हटाकर फरमाया, इस जमीन में सलाम करने वाले कहां से आ गए? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल का मूसा है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ मैं वही हूँ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म अता किया है जिसको आप नहीं जानते, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म अता किया है जिसको मैं नहीं जानता। मतलब मैं इल्म असरार जानता हूँ जिसका इल्म आपको नहीं, और आप इल्मुल शराय जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खिज़र अलैहिस्सलाम, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देते हैं कि मैं आपके साथ सफर करूं, ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो उलूम अता की है आप कुछ मुझे भी तालीम दे। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, शर्तें है आप मुझे किसी बात के मुताल्लिक कोई सवाल ना करें, यहाँ तक कि मैं खुद आपको बता दूं। दोस्तों, इस अहद व मायदे के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर समंदर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। और कुछ देर बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम अपने रफ़ीक़ सफ़र हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अलविदा कह दो। फिर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम इन दोनों से अलविदा कहकर वहां से अपने वतन के लिए रवाना हो गई। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से अपना सफर शुरू किया, हत्ता के कश्ती पर नजर पड़ी। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को इशारा देकर बुलाया। कश्ती वालों ने इन दोनों हजरात को कश्ती पर सवार कर लिया और समंदर के दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया, और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा। जब एक कश्ती से नीचे उतरे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने झोले में से कुल्हाड़ी निकाली और कश्ती को फाड़कर उसका एक तख्ता निकालकर समंदर में फेंक दी। ए मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से एक सवाल कर बैठे, जिसका तज़किरा सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 71 में इस तरह से आया है, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डुबा दो? बेशक तुमने बुरी बात की। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आपको कह नहीं दिया था कि आप मेरे साथ सफर ना कर सकेंगे? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत करते हुए फरमाया, मैंने गलती से सवाल कर बैठा, लिहाजा आप मेरे भूल पर गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम में मुश्किल ना डालिए। फिर ये दोनों हजरात कुछ दूर आगे निकल गए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नाबालिग बच्चे को देखा जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे का गला दबाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ए होशरुबा खूनी मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर सब्र की ताप ना रही और आप जरा सख्त लहजे में
حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، جس کو سورہ الکہف کی آیت نمبر 74 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، تو نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، البتہ تو نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں شک نہیں کہ میرے طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اے دونوں حضرات ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اے دونوں ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تو تھے ہی، آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور آپ فرمانے لگے۔ قرآن مجید میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 77 میں بیان ہے، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزرے تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، تب اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ اے سن کر حضرت خضر علیہ السلام کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ایک کشتی اس ظالم بادشاہ کی غضب سے محفوظ رہے، اور جس لڑکے کو میں قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالحین تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور اس کے والدین اس کو بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بہائی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ یہ گاؤں والے لے لیتے، اسی لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لے، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دی۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان دونوں بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو الوداع کہہ کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے
آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجئے۔ جزاک اللہ خیرن۔